ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है द्रौपदी और कर्ण। ये अध्याय हमने पिछले एपिसोड में शुरू किया था। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें इस अध्याय के शुरुआत में माँ ने हमें एक बात बड़े ही विस्तार पूर्वक समझाई है कि पांडवों ने द्रौपदी और श्री कृष्ण के सहायता से अपनी जिंदगी अपने सोल प्लान के हिसाब से ही कायम रखी। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। आनंद कर्णेश जी कहते हैं कि माँ, तो क्या आप ये ही कह रही हैं कि इस महाभारत के युद्ध में जितने भी किरदार थे, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने जीवन के मुख्य निर्णय अपने सोल प्लान के, सोल पाथ के हिसाब से ही लिया? माँ कहती है, हाँ बेटा, इस महाभारत की कहानी या महाभारत के युद्ध में जितने भी किरदार थे, कौरव पांडव या जितने भी लोग जुड़े हुए थे, सब अपने सोल पाथ के हिसाब से ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, सिवाय एक मनुष्य के, जिसके भाग्य में इस महाभारत युद्ध के बड़े हीरो होने का भाग्य लिखा हुआ था, पर जो इस महाभारत का हीरो नहीं बन पाया। एक बार फिर से सुनते हैं दोस्तों। माँ कहती है, हाँ, लगभग सब ने अपनी जिंदगी अपने सोल पाथ के हिसाब से ही कायम रखी, सिर्फ एक मनुष्य के, जिसके भाग्य में महाभारत युद्ध के हीरो बनने की विधि लिखी हुई थी, पर माँ यहाँ पर कहकर हंस रही है। तो इसके हिसाब से तो यही लगता है कि ये जो एक मनुष्य जिसके बारे में माँ कह रही है, जिसके डेस्टिनी में महाभारत युद्ध का हीरो बनना था पर शायद नहीं बन पाया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ माँ कहती है कि ये जो 3 पांडव थे, कौन 3? बड़े 3 पांडव। तो दोस्तों, एक बार हम अपने पांडवों का क्रम याद करें। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो जो पहले 3 थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, यह माँ कहती है इन तीनों पांडवों का एक और बड़ा भाई था, जिसको उसकी माँ ने त्याग दिया था। और उस त्याग का कारण क्या था? माँ कहती है कि वो अविवाहित थी जब उस बालक का जन्म हुआ, या वो अविवाहित थी जब वो बालक उनके गर्भ में आया। तो इसीलिए उस माँ ने उस बालक को त्याग दिया। दोस्तों, हम में से काफी लोग महाभारत की कहानी को भली भांति जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो बड़े 3 पांडव हैं, उनको कुंती ने जन्म दिया था, और कुंती माँ ने इन तीनों को जन्म देने के पहले एक और बेटे को जन्म दिया था। जब वो अविवाहित थी तब वो उनके गर्भ में आया था। तो हम सबको मालूम है वो कौन है? कर्ण। तो यहाँ पर जब आनंद कर्णेश जी कर्ण का नाम ले रहे हैं, माँ कहती है, हाँ, माँ कहती है कि ये जो 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये नए आत्माएं हैं।
अपने पूर्णात्मा से वो तभी अलग होकर इस आत्मचक्र की यात्रा उन्होंने तभी शुरू की थी पंच पांडवों ने। पर कर्ण की कहानी ऐसी नहीं थी। कर्ण एक नया अंशात्मा नहीं था। कर्ण ने अपने पूर्णात्मा से अलग होकर न जाने कितने जन्म ले लिए थे। अर्थात कर्ण इस आत्मचक्र में काफी आगे बढ़ चुके थे। और जब ये महाभारत की कहानी की ये जो सेटिंग थी, इस समय जब कर्ण पृथ्वी पर मानव जन्म के हिसाब से आए, तो ये उनके आखिरी जन्मों में एक था। अगर वो चाहते तो इसे अपनी आखिरी जन्म बना सकते थे। तो यहां पर मां कहती है कि ये उनका लास्ट जन्म था। महाभारत में कर्ण के रूप में मनुष्य का अवतार लेना उनका इस आत्मचक्र में आखिरी जन्म था। इस जन्म के बाद इस जन्म में अगर वो अपने सोल पाथ पर कायम रहते, तो उसके बाद वो अपने पूर्णात्मा से दोबारा मिलने के लिए तैयार थे, या वो खुद एक पूर्णात्मा बनने के लिए तैयार थे। दोस्तों, इस आत्मचक्र की कहानी पूर्णात्मा से जब अंशात्मा अलग होकर जन्म लेते 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 मानव जन्मों के कई 100,000 जन्म के बाद हर एक अंशात्मा अपने अनुभवों के कारण, अपने विवेक के कारण, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है इस आत्मचक्र में, उसके कारण इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते खुद एक पूर्णात्मा बन जाता है। तो इस आत्मचक्र का अगर हम अंत कहें, तो अंत एक अंशात्मा पूर्णात्मा बनना ही है। तो यहां पर कर्ण भी अपने आत्मचक्र को संपूर्ण करके अंतिम स्थिति में थे। ये उनका आखिरी जन्म था। इस जन्म के बाद उनका जो सोल पाथ था वो ये था कि वो पूर्णात्मा बन जाते। मां कहती है कि मेरा विवाह अर्जुन के साथ होने के पहले मैं कर्ण को भली भांति जानती थी। मेरी इच्छा थी, मैं हमेशा कर्ण को पाने की इच्छा रखती थी। कब? अर्जुन से मेरी शादी होने के पहले। मां यहां कह रही है कि मेरी इच्छा कर्ण के प्रति थी, मेरी विवाह अर्जुन से होने के पहले। मेरे शादी के पश्चात, पंच पांडवों के शादी के पश्चात, जब हम अरण्यवास कर रहे थे, तो मैंने ये बात अपने पतियों से भी बताई थी। मैंने इसे कोई रहस्य बात नहीं रखी। मैं जिस स्थिति में थी, जिस आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में थी, मेरे लिए कोई भी चीज रहस्य रखने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने ये बात अपने पंच पांडवों पतियों से बताया था कि अर्जुन से मिलने के पूर्व, अर्जुन से विवाह करने के पूर्व मेरी इच्छा थी कि मैं कर्ण को प्राप्त करूं। पर मां कहती है कि कर्ण के जिंदगी में एक ऐसा मुख्य दिन आया जब उनके पास दो मार्ग थे। एक, अपने अहम के साथ अपनी चॉइस लेकर जिंदगी आगे बढ़ा सके। दूसरा, अपने सोल पाथ के सामने समर्पण कर सके। और अगर वो अपने सोल पाथ के सामने समर्पण कर दिए होते, तो वही उनके संपूर्ण आत्म साक्षात्कार का दिन होता। तो यहां हमें मां कर्ण के बारे में धीरे धीरे ऐसी फैक्ट समझा रही है जो शायद हम नहीं जानते। तो ये कहने का क्या उद्देश्य है मां का कि अर्जुन से मिलने के पूर्व मुझे कर्ण को प्राप्त करने की इच्छा रहती थी। इसका मतलब कर्ण बहुत ही उत्तम आत्मा थे, क्योंकि एक उत्तम आत्मा ही दूसरे उत्तम आत्मा को पहचान पाती है। दोस्तों, द्रौपदी मां अपने पहले 3 चक्रों को खोलकर
अपने चौथे अनाहत चक्र की तरफ बढ़ रही थी। उनके आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ही एनलाइटेंड स्टेट में थी, इसलिए वो समझती थी कि कर्ण भी कितने एनलाइटेंड स्टेट में है। अपने आत्म चक्र के जो यात्रा है उसमें वो अंतिम चरण में है। तो ये समझाने के लिए उन्होंने ये बात यहां पर कही है। और साथ में मां हमें एक ऐसे दिन के बारे में भी बता रही है जब कर्ण के पास दो मार्ग सामने, दो बड़े निर्णय उनके सामने थे। तो वो कोई भी निर्णय ले सकते थे, अपने अहम का साथ दे या फिर समर्पण के साथ अपने आत्म प्रणाली के मार्ग में आगे बढ़े। तो यहां पर आनंद कर्ण ऋषि पूछ रहे हैं, कौन सा दिन था मां जब कर्ण के सामने ये दोनों मार्ग सामने आकर खड़े हो गए, जब उनको कोई एक मार्ग चूज करने का निर्णय लेना पड़ा। तो मां बता रही है, बेटा ये वो दिन था जब दुर्योधन के भाई ने मुझे, यानी कि मेरे द्रौपदी के रूप में मुझे खींचते हुए कौरवों के राज्य सभा में लेकर आया। दुर्योधन का भाई हम सब जानते हैं दोस्तों, दुशासन। तो मां यहां कह रही है ये वो दिन था जब दुशासन ने मुझे खींचकर कौरवों के राज्य सभा में लाकर खड़ा कर दिया और वहां सैकड़ों पुरुष उस राज्य सभा में थे। उन सब के सामने मेरा चीर हरण करने का प्रयत्न किया। ये वो ही दिन था। मुझे ज्ञात था, मुझे अपने बारे में कोई डर नहीं था, मुझे अपने बारे में कोई संशय नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि जो भगवान कृष्ण के सामने मैं समर्पण कर चुकी हूं वो आकर मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे। पर मैंने शुरू में उनकी सहायता नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि उस दिन उस राज्य सभा में मैंने हरेक को मौका दिया मुझे बचाने के लिए, हर एक को मौका दिया अपनी आवाज उठाने के लिए नाइंसाफी के विरुद्ध। अगर मैंने मौका नहीं दिया तो सिर्फ एक पुरुष को मौका नहीं दिया, और वो था कर्ण। दोस्तों, बड़े ही गौर से सुनकर समझने की बात यहां मां हमसे कह रही है। ये कहानी भले ही महाभारत से जुड़ी हुई कर्ण की कहानी हो सकती है, पर यहां हम सब कर्ण बन सकते हैं। यहां हम सब कर्ण की कहानी दोहराते हुए अपनी जिंदगी बिताते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों। तो मां कहती है कि जब मेरा चीर हरण हो रहा था, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही थी, अगर मैं भगवान श्री कृष्ण को पुकारती तो वो झट मेरे सामने खड़े हो जाते, क्योंकि वो हमेशा मेरे रक्षक हैं, क्योंकि मैंने उनके सामने अपने आप को कभी का समर्पण कर दिया है। पर मैंने इसीलिए नहीं भगवान कृष्ण की सहायता मांगी, क्योंकि मैं उस महासभा में, कौरवों के सभा में उपस्थित हर एक पुरुष को नाइंसाफी के विरुद्ध आवाज उठाने का एक मौका देना चाहती थी। और मैंने हर एक पुरुष को बारी बारी से नाम लेकर आग्रह किया, अनुग्रह किया कि नाइंसाफी के विरुद्ध वो आवाज उठाए। पर सिर्फ एक पुरुष से मैंने कुछ नहीं कहा, वो था कर्ण। तो यहां पर आनंद कर्ण जी मां से पूछ रहे हैं, मां, हम जानते हैं कि आपने कर्ण से नहीं पूछा, कर्ण की सहायता नहीं मांगी उस दिन। काफी लोग हम ये सोचते हैं कि आपके अहम के कारण आपने कर्ण की सहायता नहीं मांगी, क्योंकि आपके जो कहानी है, स्वयंवर की कहानी जो हम जानते हैं, उसमें हमें ये ज्ञात है कि आपने कर्ण को रिजेक्ट कर दिया था। आपने कर्ण को सूत पुत्र के
आधार पर आपने उन्हें स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग भी नहीं लेने दिया था। तो हम तो यही समझते हैं कि आपका अहम आपको कभी भी कर्ण के पास जाने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने उन्हें स्वयंवर में ही शामिल नहीं किया सही तरीके से। तो हमारा समझना यह है कि आपने कर्ण की सहायता इसीलिए नहीं मांगी क्योंकि आपके अहम की वजह से। तो यहां पर मां कहती है, बेटा जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो कहानियां, जो पुराण तुम तक पहुंचे हैं, तुम यानी कि तुम मानव तक पहुंचे हैं, ये सारे स्क्रिप्चर्स बदल दिए गए हैं। नई चीजें लाकर इन पुराणों में जोड़ी गई है समय के साथ। समय के साथ साथ जो भी चीजें इन कहानियों में, इन पुराणों में जोड़ी गई, वो सब सही और प्रेरणा देने वाली नहीं है। सारी चीजें कोई इंस्पायर करने वाली चीजें नहीं है जो बाद में जोड़ी गई। मां कहती है, मेरे द्रौपदी के अवतार में मैं हमेशा श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी रहती थी। जब दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, जब मैंने कर्ण की तरफ देखा, मैंने हर एक पुरुष से वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जितने भी थे, सबसे मैंने सहायता मांगी थी कि नाइंसाफी को रोको। जैसे ही मैंने कर्ण की तरफ देखा तो मेरे पूर्णात्मा से मुझे संदेश प्राप्त हुआ। और मेरी पूर्णात्मा को कौन मार्गदर्शन दे रहा था? भगवान कृष्ण। और ये संदेश ये था कि कर्ण से मैं सहायता न मांगूं। ये मेरा अहम नहीं था जिसकी वजह से मैंने कर्ण से सहायता नहीं मांगी। ये मेरा संदेश था जो मुझे पूर्णात्मा से मिला कि कर्ण से सहायता न मांगो। क्यों? जैसा कि मैंने कहा है, ये कर्ण का आखिरी जन्म था। इसके हिसाब से, उसके सोल पाथ के हिसाब से, उसके दिव्य प्रणाली के हिसाब से, उस जन्म में, उस दिन कर्ण को मेरे साथ होते हुए नाइंसाफी को देखते हुए खुद ही नाइंसाफी के विरुद्ध आवाज उठानी थी। ये उसका सोल पाथ था। मेरे मदद मांगने पर अगर कर्ण आवाज उठाता था तो वो उसका डिवाइन प्लान नहीं था। उसके डिवाइन प्लान के हिसाब से ये दिन उसके लिए बहुत मुख्य था। ये उसके आत्मा की परीक्षा थी कि इतनी बड़ी नाइंसाफी वहां होते हुए एक स्त्री के साथ, बिना कोई रिक्वेस्ट के, बिना कोई प्रेरणा के, उसे खुद ही इस नाइंसाफी के विरुद्ध में आवाज उठाना था। इसीलिए मैंने कर्ण से विशेष रूप से मुंह खोलकर सहायता नहीं मांगी, क्योंकि अगर मैं सहायता मांगती और वो सहायता करता तो फिर वो अपने सोल पाथ के हिसाब से बढ़ नहीं पाता। उसकी सहायता करने के लिए ही मैंने कर्ण से सहायता नहीं मांगी। पर क्या हुआ उस क्षण? कर्ण का जो अहम था, दोस्तों, यहां हम एक बार याद दिलाए अपने आप को, कर्ण अपने आत्मचक्र के अंतिम दशा में था। तो कर्ण का अहम कौन सा अहम होगा? भौतिकता से भरा हुआ अहम। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि इस आत्मचक्र के शुरुआत में और अंत में दो तरह के अहम होते हैं। आत्मचक्र के शुरुआत में जो अहम होता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक अहम। आत्मचक्र के अंत दशा में जो अहम होता है वो भौतिक अहम। तो क्योंकि कर्ण इस आत्मचक्र के अंतिम स्थिति में था, तो ये जो अहम कर्ण के अंदर उठा वो था भौतिक अहम। और वो अहम क्यों जगा? क्योंकि जब कर्ण ने देखा कि मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, आग्रह कर रही थी, अनुग्रह कर रही थी कि नाइंसाफी के विरुद्ध आवाज उठाए, पर जब मैंने कर्ण से नहीं पूछा तो कर्ण का अहम जाग उठा कि मैंने उसे इग्नोर किया है, अनदेखा किया है। और
जब भी भौतिक अहम हमारे मन में उठता है तो दोस्तों क्या होता है, हमारे मन में प्रतिशोध की भावना उठती है। और कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने सोचा कि मैंने उसे इग्नोर किया है और उस एक बलहीन क्षण में उसका मन प्रतिशोध से भर गया। वो भूल गया कि एक समय वो मुझे कितना चाहता था। कब? जब वो मेरे स्वयंवर में आया था। कर्ण द्रौपदी को बहुत चाहता था और शादी भी करना चाहते थे। तो ये सब भूल गया कर्ण। उसे बस उस क्षण, उस दिन एक ही बात खलती रही कि द्रौपदी ने सबसे सहायता मांगी पर मेरे से नहीं मांगी। और उसे अपने पास्ट की चीजें सब याद आ गईं कि स्वयंवर में किस प्रकार द्रौपदी ने मुझे शामिल नहीं किया क्योंकि मैं सूत पुत्र हूं, और आज भी शायद इसीलिए नहीं मेरी सहायता मांग रही क्योंकि मैं एक राजपुत्र नहीं हूं। और इस गुस्से से, इस प्रतिशोध की भावना से उसने मेरा पराभव होने दिया। जो नाइंसाफी हो रही थी उसके खिलाफ उसने कोई आवाज नहीं उठाई। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप कि जब आत्म चक्र के अंत में जब आप खुद पूर्णात्मा बनने जा रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत भौतिक अहम जो बार बार उठता है उससे हमें बच कर रहना है। क्योंकि उस दिन कर्ण के सामने दो मार्ग थे। एक मार्ग जो उसके अहम से भरा मार्ग था, दूसरा मार्ग अहम को भूलकर, ये बात को भूलकर कि द्रौपदी ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं किया है बचाने के लिए, इसके बावजूद भी जो सही है मुझे उसका साथ देना है। ये दो मार्ग थे उनके सामने, पर कर्ण ने अपने अहम से भरे मार्ग को चुना और अपने सोलपात के मार्ग को त्याग दिया। इसी वजह से उस दिन, उस क्षण कर्ण का आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। उस एक दिन, एक क्षण ने कर्ण का जो इतिहास था वो बदल दिया। जो कर्ण अगर अपने सोलपात के हिसाब से उस दिन, उस क्षण आगे बढ़ा होता तो उनका आत्म साक्षात्कार हो गया होता और वो इस महाभारत के पुराण में हीरो बन गए होते। पर क्या हुआ? कर्ण ने अहम से भरे अपने निर्णय, अपने डिसीजन के कारण सब कुछ डावाडोल कर दिया। और अंत में क्या हुआ? महाभारत का हीरो अर्जुन बन गया, जबकि बनना कर्ण को था। सोलपात के हिसाब से वो दिन द्रौपदी के लिए नहीं था टेस्टिंग का। वो जो परीक्षा द्रौपदी को नहीं देनी थी, वो परीक्षा कर्ण के लिए थी। दोस्तों, अगर हम एक बार ये भौतिक चश्मा बगल में रख दें और अपने आध्यात्मिक आंखों से हमारे जीवन में होते हुए घटनाओं को एक बार देखें, तो जो चीजें हमारे आंखों के सामने दिखती है सब कुछ वैसा नहीं है। जो महाभारत हम सुनते आए हैं कि द्रौपदी के साथ जो नाइंसाफी हुई, वो द्रौपदी के लिए कितना मुश्किल दिन होगा। वो द्रौपदी के लिए मुश्किल दिन नहीं था। जो माँ के हिसाब से जो माँ हमें बता रही है, वो कर्ण के लिए मुश्किल दिन था, क्योंकि जो भी कुछ उसके आंखों के सामने हो रहा था वो कर्ण के टेस्टिंग के लिए हो रहा था। दोस्तों, वो कर्ण के लिए परीक्षा थी, द्रौपदी के लिए नहीं। वो दिन, वो क्षण कर्ण को निर्णय लेना था कि क्या मैं अहम के साथ दूं या फिर एक भले मानव की तरह एक स्त्री के साथ हुए नाइंसाफी को रोकूं। पर हम सब जानते हैं दोस्तों कि कर्ण ने किसका साथ दिया। कर्ण ने अपने अहम का साथ दिया, अपने अंदर उठती हुई प्रतिशोध के ज्वालाओं का साथ दिया। और जैसे ही अपने सोलपात से कर्ण भटका,
अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग से कर्ण भटका तो महाभारत का हीरो कोई और बन गया, और वो था, हम सब जानते हैं, अर्जुन। कितनी बड़ी बात आज हमने इस अध्याय में माँ के द्वारा सुनी दोस्तों। ऐसी कितनी चीजें जो हम नहीं जान पाए हैं, जो कहानियां हमारे सामने आई हैं, उसमें कितनी बातें बदल दी गई। माँ कहती है कि अब समय आ गया है कि वो छुपी हुई बातें सारे हमारे सामने आए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में हम माँ के मुख से कर्ण और द्रौपदी के बारे में और भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। नमस्कार।